दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तराखंड भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुबैर के मुताबिक कुमार ने 8 नवंबर 2025 को बिहार में वोट डाला, जबकि उनका वोटर आईडी अभी भी उत्तराखंड के देहरादून में रजिस्टर्ड है। ये आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस आशंका को बल देता है जो उन्होंने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई थी। गांधी ने कहा था कि बिहार में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वहीं यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इससे पहले भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा पर भी दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट डालने का आरोप लगा है। विपक्षी दल इसे एक व्यक्ति अनेक वोट का खेल बता रहे हैं, वहीं जबकि भाजपा इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये विवाद बिहार चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले लोकतंत्र की नींव हिला रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत 6 नवंबर को पहले चरण के साथ हुई थी। इस चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 64.69% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। ये आंकड़ा राज्य के इतिहास में सबसे ऊंचा है। बेगूसराय जिले में तो 70% से ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन इस रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे विपक्ष वोट चोरी का साया देख रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो मुख्य रूप से विपक्ष के समर्थक थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है, वहीं भाजपा इसे पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है। पहले चरण में कई जगह हिंसा की भी शिकायतें आई हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला और प्रत्याशियों को धमकी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बना है डबल वोटिंग का। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। कुल 243 सीटों पर एनडीए भाजपा नीतीश कुमार और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में ये आरोप चुनावी माहौल को और भी गरमा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 नवंबर 2025 को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम खुलासा बताया और उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की कथित चोरी के प्रमाण पेश किए। गांधी ने कहा है कि हरियाणा में भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से वोट चोरी हुई है। उनका कहना है कि बिहार में भी यही होगा। वहीं उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला है। वे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल की एक फोटो दिखाई, जिसमें एक महिला को भारत में वोट डालते हुए दिखाया गया था। बाद में ये फोटो फर्जी साबित हुई, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तोड़ा जा रहा है। भाजपा नेता अन्य राज्यों से आकर बिहार में वोट डाल रहे हैं। उन्होंने युवाओं, खासकर जनरेशन जेड से अपील की है कि इस वोट पैटर्न को पहचानो। वोट चोरी से बनी सरकार कभी आपके हित में काम नहीं करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव से एक दिन पहले हुई है, जब पहले चरण का मतदान होने वाला था। वहीं गांधी ने बिहार के जामुई जिले के पीड़ित परिवारों को मंच पर बुलाया, जिनके नाम एसआईआर में कट गए थे। विपक्ष का दावा है कि इसमें 10 लाख से ज्यादा वोट प्रभावित हुए। भाजपा ने इसे झूठी अफवाह बताया है। वहीं जुबैर का खुलासा आने के बाद बहस तेज हो गई है। वही फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने 7 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें प्रभात कुमार की कई तस्वीरें लगी है। जुबैर ने लिखा है कि मिलिए प्रभात कुमार से। 8 नवंबर को उन्होंने बिहार में वोट डाला, लेकिन 23 जनवरी 2025 को देहरादून नगर निगम चुनाव में उत्तराखंड में वोट डाला। 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव में भी उत्तराखंड में वोट डाला। इसी तरह 2022, 2019 और 2018 के चुनावों में भी यही सिलसिला जारी रहा। वहीं जुबैर ने कुमार का वोटर आईडी भी शेयर किया है, जिसमें पता सनातन धर्म इंटर कॉलेज रेस कोर्स रोड देहरादून लिखा हुआ है और उन्होंने बताया है कि 2024 चुनाव की तस्वीर के बैकग्राउंड से ईपीआईसी नंबर भी ट्रेस किया है। पिता का नाम भी मैच करता है। बिहार का ईपीआईसी भी मिल गया है, लेकिन चुनाव आयोग की सफाई के बाद शेयर करेंगे। ये पोस्ट वायरल हो चुकी है।
उधर प्रभात कुमार उत्तराखंड भाजपा के सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से देहरादून में सक्रिय हैं। विपक्षी नेता हरीश रावत ने एक्स पर लिखा है कि कुमार ने 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड चुनाव में वोट डाला, जहां उन्होंने देवभूमि की संस्कृति बचाने की बात कही है। अब बिहार में विकसित बिहार के लिए वोट। भाजपा ने ऐसे लाखों पोर्टेबल वोटर बनाए हैं। कांग्रेस के यशपाल आर्य ने भी इसे संगठित धांधली बताया है। वहीं आपको बता दें कि सत्य हिंदी की एक रिपोर्ट में कहा गया है, जिसका वोटर आईडी देहरादून में है, वो बिहार में कैसे वोट डाल सकता है, चुनाव आयोग को स्पष्ट करना होगा। जुबैर का यह खुलासा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 2 दिन बाद आया, जिससे विपक्ष को नया हथियार मिल गया। इससे पहले 6 नवंबर को ही भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा पर गंभीर आरोप लगे। सिन्हा ने फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका से वोट डाला। फिर 6 नवंबर को बिहार के बेगूसराय से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुई हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर लिखा है कि सिन्हा आरएसएस सदस्य हैं, दिल्ली में वोट डाला, फिर बेगूसराय में। चुनाव आयोग ने लाखों नाम काटे हैं, लेकिन भाजपाई 2 राज्यों में वोटर सिन्हा ने सफाई दी है कि मैंने दिल्ली चुनाव के बाद वोट बेगूसराय ट्रांसफर करा लिया। बदनामी की साजिश है। विपक्ष ने इसे मान लिया है, लेकिन प्रभात कुमार के मामले में भाजपा चुप है। वही टीम राइजिंग फाल्कन ने अन्य उदाहरण दिए। संतोष ओझा भाजपा ने फरवरी में दिल्ली और नवंबर में बक्सर में वोट डाला है। नागेंद्र कुमार ने भी 2 जगह वोटिंग की है। ये सभी मामले डबल वोटिंग का पैटर्न दिखाते हैं। वही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, आरजेडी और आप ने एकजुट होकर हमला बोला है। आप नेता ने कहा है कि बीजेपी नेता 2 राज्यों में वोट डाल रहे हैं, जबकि आम आदमी का नाम कट रहा है। वहीं हरीश रावत ने अपील की है कि लाखों राहुल गांधी बनो, वोट चोरी रोकने के लिए। तेजस्वी यादव ने गुजरात से बिहार आए वोटरों का जिक्र किया है। विपक्ष का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों से लाकर वोटर लिस्ट में डाला जा रहा है। वहीं हरियाणा में 25 लाख, बिहार में 10 लाख वोट प्रभावित हुए। गांधी ने जेनजी से कहा है कि ये आपका भविष्य है, जागो। वहीं भाजपा ने प्रभात कुमार पर आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सिन्हा मामले में सफाई दी है, लेकिन सामान्यतः इसे विपक्ष की हताशा बताया। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर सफाई दी है कि ये पारदर्शी है, लेकिन डबल वोटिंग पर चुप्पी साधे हुए। वहीं सीईओ बिहार ने कहा है कि कोई अनियमितता नहीं मिली है, लेकिन वहीं विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। वहीं ये विवाद लोकतंत्र की मजबूती पर सवाल उठाता है। एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि एसआईआर से 1.5 करोड़ नाम जुड़े, लेकिन कटने वालों में अल्पसंख्यक ज्यादा है। डबल वोटिंग कानूनी अपराध है, लेकिन साबित करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी सबूत चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें, यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो बिहार चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन विवाद लंबा चलेगा। युवा वोटरों की भूमिका अहम होगी। बिहार चुनाव वोट चोरी के आरोपों से सना है। वहीं आपको बता दें कि प्रभात कुमार और राकेश सिन्हा जैसे मामले पैटर्न दिखाते हैं। राहुल गांधी की चेतावनी साकार हो रही है। चुनाव आयोग को तुरंत जांच करनी चाहिए। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट पर टिका है। यदि ये टूटा तो सब कुछ टूट जाएगा। वहीं बिहार के मतदाता सतर्क रहे, क्योंकि आपका वोट ही आपका भविष्य है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।